की तरफ बढ़ते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 82,000 के करीब हो गई है। अब तक कोरोना से 2649 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर है, अपडेट है इसमें। लगातार आपको हम रोज अपडेट देते हैं कि देश में मरीजों की संख्या क्या हुई है। अब मरीजों की संख्या 82,000 के करीब हो चुकी है। नमस्ते दोस्तों। तो एज ऑफ 15 मई 2020 हमारे देश में 82,000 से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं और 2,500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है इसके चलते। इस लॉकडाउन के स्टेट में हमारी फास्ट ग्रोइंग कंट्री को मानो एक बहुत ही बड़ा झटका लगा हो। हम में से सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो है माइग्रेंट लेबरर्स, यानी कि वो लोग जो छोटे छोटे गांव में से बड़े शहरों में आए हैं ताकि कुछ चंद पैसे कमा सके और अपना गुजारा कर सके। और अब क्योंकि लॉकडाउन का स्टेट है इसलिए सारे काम अब बंद पड़ चुके हैं, इसलिए उनके पास ऐसा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं कि वो कुछ पैसे कमा सके और मजबूरन इसीलिए उन्हें अपने गांव वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस वक्त उनके लिए अवेलेबल नहीं, इसलिए वो कई किलोमीटर दूर चलते हुए सफ़र तय कर रहे हैं अपने गांव का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो आप देखिए, ये है द क्विंट का ग्राउंड रिपोर्ट। इसमें एक फैमिली अपने गांव 150 किलोमीटर दूर चलते हुए जा रहे हैं। अगर गाड़ी नहीं मिली तो भाभी जी आप क्या 150 किलोमीटर चल के जाएंगे? क्या करेंगे सर? बैठ के जाएंगे सर। बैठ के 2 दिन में पहुंचेंगे, 3 दिन में पहुंचेंगे। बहुत सर पड़ेगा। अच्छा, तो आप यही आप नोएडा में नौकरी कर रहे थे ना? क्या काम करते हैं? राजगिरी हम मिस्त्री थे ना, तो आप नोएडा में क्यों नहीं रुक गए? क्या रुके सर, मकान मालिक रुकने नहीं दे रहे हैं, क्या करें। अच्छा, क्या बोल रहे हैं मकान मालिक? मकान मालिक ये बोल रहे हैं किराया चढ़ेगा आप पे। कब तक किराया चढ़ाएंगे, काम 1 महीने बंद है। अच्छा, और खाना पीना का क्या है बच्चों के लिए, दूध वगैरह? कुछ भी नहीं है सर, भूखे यहाँ पर क्या करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी पर भी काफ़ी भारी नुकसान पड़ा है और इसी कारण काफ़ी सारे जॉब लॉसेस यानी अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया हमारी कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल इस द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में देखिए, 67% ऑफ द वर्कर्स लॉस्ट जॉब्स इन इंडिया। ये सर्वे किया था अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने। तो दोस्तों, कोरोना वायरस ने तो काफ़ी सारे लोगों को परेशान किया है, लेकिन ये वीडियो मैंने आपको उदास करने के लिए नहीं बनाया। हम कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ कुछ ना कुछ बुरा होता है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। तो आइए कोरोना वायरस को एक अलग पर्सपेक्टिव यानी एक अलग नज़रिए से देखा जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट द गुड इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन इंडिया। तो बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, मैंने उन्हें 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इसमें आते हैं हमारे इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, वाइल्ड लाइफ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और आखिर में मेरे खुद का एक थॉट यानी मेरा एक ओपिनियन जो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इसे मैंने डिवाइड किया है एयर में और वाटर में। एयर क्वालिटी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद कार और बाइक का यूज़ होना बंद हो गया, इसीलिए उनके एग्जॉस्ट में से निकलने वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, उसका लेवल यानी उसकी मात्रा हवा में कम हो गई। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एक पॉइंट ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर एयर पोल्यूटेंट्स है हमारे देश में। दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर आप कंज्यूम करो तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर कफ। इस ऑब्जर्वेशन को देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी से 24 मार्च तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थोड़ा सा ज़्यादा था, जबकि 25 मार्च से 20 अप्रैल को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हमारे देश में, क्योंकि लॉकडाउन का समय था उस वक्त। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट एयर में हुआ है हमारी विजिबिलिटी को, यानी कि आप कितना दूर तक देख सकते हो। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है जालंधर में। जालंधर से हिमालयस की पहाड़ी नहीं दिखती आम तौर पे, लेकिन ऐसा 30 सालों में पहली बार हो रहा है कि जालंधर से हिमालय दिखाई दे रहे हैं।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं वाटर क्वालिटी की। इस इमेज को देखिए, ये है हमारी यमुना नदी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले उसमें काफ़ी सारा फ्रोथ जमा होता था और अब वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है। इसी तरह लोग बोलते हैं कि गंगा रिवर भी अब कुछ परसेंटेज से क्लीन हो चुकी है पोस्ट लॉकडाउन। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। तो इसमें आता है हमारे फैमिली रिलेशंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब अपने घरों में कैद है, इसीलिए हम हमारी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हमारे फैमिली रिलेशंस को और भी ज़्यादा बेटर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ सके। तो अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि हमारे आसपास मौजूद जानवरों के बारे में। तो लॉकडाउन के बाद अब उन पर कोई भी ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए जानवर सड़कों पर ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, ऐसे घूमते हुए। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो, नीलगाय एक जानवर है नोएडा में जो काफ़ी अनयूजुअल है, वहाँ पाया नहीं जाता फिर भी वहाँ दिखाई पड़ रहा है। और सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो सिवेट, जो कि एक एंडेंजर्ड एनिमल है, वो भी केरला की सड़कों पर दिखाई पड़ा है। सो ये कह सकते हैं कि कोविड की वजह से वो फ्रीडम मिल चुका है जानवरों को। बात करें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल जारी किया था जिसमें उन्होंने मेंशन भी किया था कि लॉकडाउन कॉज अ ड्रॉप इन डिस्ट्रिक्ट्स क्राइम रेट, और दिल्ली में भी स्पेशली देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ 42% सिंस 15 मार्च। तो हम कह सकते हैं कि क्राइम रेट्स भी गिर चुके हैं इस लॉकडाउन की वजह से। अब आखिर में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरा खुद का एक थॉट है जो मुझे लगता है कि एक गुड इम्पैक्ट माना जा सकता है हमारे देश के लिए, जो कि है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज़। यानी कि हमारे देश का बाकी सारे देश के साथ क्या कनेक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये फर्स्ट ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा था कि थैंक यू इंडिया, क्योंकि हमने उन्हें HCQ यानी हाइड्रोक्लोरोक्विन सप्लाई किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि दिस विल नॉट बी फॉरगेटन, यानी कि हम भूलेंगे नहीं कि आपने हमें इस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया और हमें बढ़ावा और कॉन्फिडेंस दिया। इसी तरह जैन थॉम्सन, जो कि एक UK की डिप्लोमेट है, उन्होंने भी थैंक किया था इंडिया को। जैसे कि आप देख सकते हैं, थैंक यू नरेंद्र मोदी #force4good, हमने उन्हें पैरासीटामोल एक्सपोर्ट किया था इसलिए। और इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि स्विट्ज़रलैंड में स्विस एल्प्स माउंटेन पे हमारे देश का झंडा प्रोजेक्ट किया गया उस माउंटेन पे, जो कि एक काफ़ी प्राउड मोमेंट था। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।